दोस्तों, चैताली फिल्म 1975 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है। सभी जानते हैं कि विमल राय से धर्मेंद्र की दोस्ती पहले दिन से ही थी और ऐसा भी कह सकते हैं कि विमल राय ने धर्मेंद्र को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे और धर्मेंद्र के लिए वो भी एक अच्छे दोस्त की तरह थे। तो जब कई सालों बाद विमल दा ने चैताली फिल्म बनाने की सोची तो सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र को ही फिल्म में लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में बतौर एक्ट्रेस विमल राय ने शर्मिला टैगोर को कास्ट कर लिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के पहले कुछ दिन बाद विमल दा की मृत्यु हो गई और उनका सपना फिल्म बंद पड़ गई। विमल दा के इस दुनिया से जाते ही लोगों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अभी उनकी आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि लोग अपने बकाया पैसों का तगादा करने लगे और विमल दा की पत्नी से तकादा करने लगे कि जब तक उनके बकाया पैसे नहीं मिल जाते वो फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं करने देंगे। कश्ती डूबते हुए देख शर्मिला टैगोर ने भी एक और काम किया और डिक्लेयर कर दिया कि वह पैसों के बिना भी फिल्म में काम करेंगी। जब सभी लोग पैसे मांगने के लिए विमल दा की पत्नी से मिलने उनके घर आ रहे थे तो उन्हीं हालातों में धर्मेंद्र भी एक दिन विमल दा के घर आए और उनके हाथ में एक बैग था। विमल दा की पत्नी देखते ही समझ गई कि यह भी पैसे मांगने के लिए ही आया है, लेकिन जब धर्मेंद्र उनके पास बैठे और बैठते ही उन्होंने बात करने से पहले वो बैग खोल दिया तो उसमें कई बड़े बड़े नोट थे। नोटों की गड्डियाँ थी। विमल दा की पत्नी उन नोटों को एक टक करके देखे जा रही थी। धर्मेंद्र ने विमल दा की पत्नी से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप विमल दा की अधूरी फिल्म को पूरा करनी चाहती हैं। मुझ पर उनके बहुत एहसान है। अगर वो आज ना होते तो मैं इस मुकाम पर ना होता। इसलिए आप इस पैसे को रखिए और उनकी अधूरी फिल्म को पूरा कीजिए। और यह सुनकर विमल दा की आंखों में आंसू आ गए कि धर्मेंद्र कितने अच्छे हैं। और धर्मेंद्र को वहीं पर यह भी पता चला कि शर्मिला ने भी फिल्म छोड़ दी है। तो धर्मेंद्र अगले ही पल शायरा बानो से मिलने के लिए चले गए और उन्हें इस फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट किया। अब विमल राय तो नहीं थे तो उस फिल्म का निर्देशन किया विमल दा के सहायक जाने माने एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। और इस तरह इस फिल्म के बनने की कहानी बनी और फिल्म जब स्क्रीन पर आई तो ज़बरदस्त तरीके से कामयाब रही थी। और धर्मेंद्र कितने अच्छे आदमी हैं वह इसी जानकारी से पता चल गया है। और इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। अभिनेता थे धर्मेंद्र, शायरा बानो, बिंदु, प्रदीप कुमार, असरानी, दुर्गा खोटे, श्यामा, अभि भट्टाचार्य, असित सेन, रंजन, तरुण घोष, अमोल सेन और ब्रह्म भारद्वाज। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1975 में। दोस्तों, अगर धर्मेंद्र ना होते तो चैताली फिल्म शायद कभी ना बनती। और कमेंट में धर्मेंद्र जी के बारे में अपनी राय जरूर दें।